एक गांव में एक पेड़ के नीचे बहुत सी चींटी एक सुरंग बनाकर रहती थी। उनमें से एक चींटी का नाम था रानी। वो बहुत शान से रहती थी। बाकी सभी चींटियाँ बहुत ध्यान रखती थी उसकी। वे उसके लिए खाना लाती थी। एक दिन रानी चींटी अपनी सुरंग के बाहर घूम रही थी। तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा सिर पर टोपी लगाए घूम रहा था। रानी चींटी बोली, तुम सभी चींटियों सुन लो, मुझे एक सुंदर सी टोपी चाहिए। गांव की दर्जी से पूछ कर आओ, क्या वो मेरे लिए टोपी बना देगा। कुछ चींटियाँ दर्जी से पूछने चली जाती हैं। दर्जी बोला, बना दूंगा, लेकिन अपनी रानी चींटी से बोलना सिर का नाप लेकर आएं। चींटियाँ वापस आकर रानी चींटी को सारी बात बताती हैं। रानी चींटी बोली, उससे बोल दो वह कल मेरा नाप लेने आ जाएगा मेरे घर पे। दर्जी मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतना छोटा फीता नहीं था। रानी चींटी यह सुनकर उदास हो जाती है। उसे देखकर बाकी सारी चींटियाँ भी परेशान हो जाती हैं। फिर वे एक ऐसी दर्जी की तलाश में जाती हैं जो रानी चींटी के लिए फिर टोपी बना सके, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता है। इधर रानी चींटी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। रानी चींटी बोली, काश कोई मेरे लिए सुंदर सी टोपी बना देता। वहीं पास में दूसरे बिल में एक चूहा रहता था। वह रानी चींटी की बात सुन लेता है। चूहा उसके पास जाता है। बोला, बहन चिंता मत करो, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए टोपी बना देगी। यह सुनकर रानी चींटी बहुत खुश हो जाती है। इधर चूहा अपनी चूहियों से इस बारे में बात करता है। चूहिया अपनी मूंछ से रानी चींटी के सर का नाप ले लेती है और फिर एक सुंदर सी टोपी बनाकर दे देती है। रानी चींटी उस टोपी को देखकर बहुत खुश होती है। उसे देखकर सभी चींटियाँ भी खुश हो जाती है। रानी चींटी बोलती है, आप दोनों ने मेरी इच्छा पूरी की। अगर मैं आपके कोई काम आ सकूं तो मेरी सारी चींटियाँ आपकी सेवा में हाजिर हैं। चूहा बोला, नहीं बहन, हमने यह सब अपनी मर्जी से किया है। रानी चींटी बोली, वैसे आपको कभी भी हमारी ज़रूरत हो तो हम आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे। कुछ दिन बाद गांव में बहुत तेज़ बारिश होती है। चूहा चूहिया और सारी चींटियाँ पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं। तभी एक हाथी बारिश में नहाता हुआ वहाँ से गुजर रहा था। चूहा उसे देखकर हंसने लगा। उस हाथी को लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसने पेड़ में जोरदार टक्कर मारी, जिससे चूहा और चूहिया नीचे गिर गए। दूर से चींटियाँ ये सब देख रही थी। हाथी जैसे ही अपने पैरों के नीचे चूहा और चूहिया को कुचलने के लिए आगे बढ़ा, कुछ चींटियाँ हाथी की सूंड में घुस गई और इधर उधर काटने लगी। हाथी सब भूलकर सूंड को इधर उधर हिलाने लगा। इसी बीच मौका पाकर चूहा और चूहिया वहाँ से भाग जाते हैं और छिपकर उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं। हाथी की सूंड में से चींटियाँ निकलकर जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाती हैं। हाथी जब देखता है कि चूहा चूहिया भाग गए तो वह इधर उधर ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद वह वापस जंगल में चला जाता है। चूहा बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारी मदद नहीं करती तो हम दोनों आज मर चुके होते। रानी चींटी बोली, आपने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इस तरह चूहा चूहिया और सारी चींटियाँ मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय दोस्तों।